हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति। स्वागत है आपका दी डार्क ब्लैक स्टोरीज पर। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। उस रात मैं गांव के बाहर मोबाइल नेटवर्क ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आई। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, जैसे पूरी धरती सो चुकी हो। तभी मेरी नजर गांव के पुराने सुनसान पड़े अस्पताल की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी। उसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था और उसके चेहरे पर आंसुओं की चमक थी। मैंने पास जाकर धीरे से कहा, यह अस्पताल तो सालों पहले बंद हो चुका है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उठी और अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। मैंने पीछे से आवाज दी, रुको, इस समय कोई बस नहीं मिलेगी। लेकिन वह चलते चलते हाईवे तक पहुंच गई। तभी वहां एक पुरानी टूटी फूटी बस खड़ी थी। औरत उसमें चढ़ गई। जाने क्यों मेरे कदम भी अपने आप उस बस में चढ़ गए। बस के अंदर सन्नाटा था, सिर्फ एक ड्राइवर दिख रहा था। लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा तो मेरे पूरे शरीर में कंपन दौड़ गई। उसकी एक आंख गायब थी, जैसे किसी ने उसे नोच लिया हो। वह मुझे बिना पलक झपकाए घूरता रहा और फिर इंजन स्टार्ट कर दिया। बस के अंदर टिमटिमाती पीली लाइट जल बुझ रही थी। हर बार जब लाइट बुझती मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी गर्दन को छूकर चला गया हो। कुछ देर बाद बस एक वीरान जगह रुकी। औरत बच्चे को गोद में लिए उतर गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सामने एक अजीब सा अस्पताल दिखाई दिया, पर वह अस्पताल हमारे गांव का नहीं था। उसकी दीवारें काली, सीलन भरी और खून के धब्बों से सनी हुई थी। औरत एक डॉक्टर के साथ अंदर चली गई। मैं बाहर कुर्सी पर बैठी थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि अस्पताल के सारे लोग मेरी ओर टेढ़ी गर्दन से घूर रहे हैं। उनकी आंखें खाली खोखली थी, मानो उनके शरीर में आत्मा ही न हो। जब बहुत देर हो गई और वह औरत वापस नहीं आई तो मैं घबराकर उस कमरे में घुसी। लेकिन अंदर पहुंचते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं फिर से अपने गांव के उसी बंद अस्पताल के गेट पर खड़ी थी। उस रात मैं नींद नहीं ले पाई। हर बार जब आंखें बंद करती वही औरत बच्चे को गोद में लिए दिखाई देती थी और पीछे खड़ा वह एक आंख वाला ड्राइवर। सुबह जब मैंने यह बात अपनी सहेली को बताई तो वह कांपते हुए बोली, अब तू बच नहीं पाएगी। गांव की रानी भी उस बस में गई थी। बस 10 दिन के बाद उसकी लाश ही मिली थी। उसके बाद में मेरी हालत बिगड़ती गई। रात में मेरे कानों में वही बस की आवाज गूंजती। खिड़की पर वही औरत खड़ी दिखाई देती। 10वीं रात मुझे लगा मेरा गला कोई दबा रहा है। दोस्तों, मैं थी प्रीति वर्मा। आप सुन रहे थे यह डरावनी दास्तां। अगर ऐसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो हमारे चैनल दी डार्क ब्लैक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।